हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में प्रमेय 10.3 और 10.4 के बारे में पढ़ा था। आज हम प्रमेय 10.5 के बारे में पढ़ेंगे। प्रमेय 10.5 है त्रिभुज के तीनों शीर्षलंब संगामी होते हैं। तो देखिए, हम मान लेते हैं त्रिभुज ये है ABC, ये त्रिभुज ABC मान लेते हैं और इसके शीर्षलंब मान लेते हैं AD, BE और CF। ये तीन शीर्षलंब है। तो दिया हुआ लिखते हैं त्रिभुज ABC में AD, BE व CF शीर्षलंब है। ठीक है, अब देखिए आप सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि तीनों शीर्षलंब संगामी होते हैं। त्रिभुज के तीनों शीर्षलंब संगामी होते हैं। अर्थात एक ही बिंदु से गुजरते हैं। रचना कर लेते हैं हम। रचना क्या करते हैं, देखो हम क्या करते हैं, शीर्ष ऐसे BC के समांतर एक रेखा खींच लेते हैं ऐसे। शीर्ष से AB के समांतर रेखा खींच लेते हैं। और शीर्ष B से AC के समांतर रेखा खींच लेते हैं। और ये तीनों रेखाएं मिलती है, उसको नाम दे P, Q और R। अब देखिए, आप रचना में लिखते हैं शीर्ष A, B व C से समांतर रेखाएं RQ समांतर BC और AC समांतर PR या RP समांतर AC तथा AB समांतर PQ या PQ समांतर AB खींचते हैं। यह समांतर रेखा खींच लेते हैं। उपपत्ति, देखो रचना से हमने क्या किया है, यह BC किसके समांतर है, RQ के समांतर है। यानी BC समांतर RQ है AQ। और आप कहोगे ये AB समांतर PQ। तो देखो ये चतुर्भुज ABCQ, ABCQ कैसा हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। अच्छा, हमने रचना से देखो क्या किया है, रचना से हमने लिखा है RQ समांतर BC और AB समांतर PQ, अतः ABCQ समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। इसी प्रकार देखिए आप सारे, ये RQ समांतर BC और
ये पी आर समांतर ए सी, तो ये हमारे पास में देखिए आप ए आर बी सी भी एक समांतर चतुर्भुज हो गया, यानी आर क्यू समांतर बी सी, और आप कहोगे पी आर समांतर ए सी, तो आप कहोगे ए आर बी सी समांतर चतुर्भुज है। हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, तो आप देखिए इसमें ए बी सी क्यू समांतर चतुर्भुज है, तो आप कहोगे भाई ए क्यू बराबर है बी सी और समांतर भी है, समीकरण नंबर 1। इसमें देखिए आप ए आर बी सी में, तो ए आर बराबर बी सी, समीकरण नंबर 2 और समांतर भी है। तो आप देखिए इसमें समीकरण 1 और 2 की तुलना कर रहे हैं, तो बी सी ए क्यू बराबर बी सी, ए आर बराबर बी सी, तो हम कह सकते हैं ए क्यू और ए आर क्या है, बराबर है। अतः 1 व 2 से ए आर बराबर ए क्यू, और अर्थात ए मध्य बिंदु हो गया क्यू आर का, और देखिए आप ये ए डी लंब है बीसी पर, ये बीसी और क्यू आर समांतर है, तो ए डी लंब है बीसी पर, तो ये ए डी है ना, इस पर क्यू आर पर भी क्या होगा, लंब होगा, अर्थात ये ए डी क्यू आर का लंब संद्विभाजक है, यानी हमारे पास में ए डी लंब है बीसी पर, तो ए डी लंब हो जाएगा क्यू आर पर भी, और आप कह सकते हैं अतः ए डी किसका, ए डी क्यू आर का लंब संद्विभाजक है। लंब संद्विभाजक है। इसी प्रकार से हम तीनों ले सकते हैं, कैसे, अब आपकी बार जैसे ए डी लिया, आपकी बार बीई लेते हैं, तो बीई के अंदर ये क्या हो जाएगा, देखिए आप बीई किसका हो जाएगा लंब संद्विभाजक, बीई पी आर का लंब संद्विभाजक हो जाएगा, और सीएफ किसका लंब संद्विभाजक हो जाएगा, पी क्यू का लंब संद्विभाजक हो जाएगा। इसी प्रकार बीई पी आर का लंब संद्विभाजक है, और सी एफ पी क्यू का लंब संद्विभाजक है। अतः देखिए आप ए डी क्यू आर का संयोजक, बीई पी आर का लंब संयोजक, सी एफ पी क्यू का लंब संयोजक है, तो हम कह देंगे ए डी बीई और सी एफ लंब संयोजक होते हैं, जो प्रमेय 10.3 में कहते हैं तीनों लंब संयोजक क्या होते हैं, संगामी होते हैं। तो हम लिख देंगे प्रमेय 10.3 से त्रिभुज की भुजाओं के लंब संद्विभाजक संगामी होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए डी बीई और सी एफ संगामी है, अर्थात तीनों त्रिभुज एबीसी के तीनों शीर्ष लंब संगामी होंगे। तो आता है ए डी बीई व सी एफ संगामी है, अतः त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब संगामी होते हैं। ठीक है, अगली प्रमेय में तो देखिए प्रमेय 10.6 में त्रिभुज की माध्यिकाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरती है,
और यह बिंदु प्रत्येक माध्यिका को 2:1 विभाजित करता है। तो अपन देखते हैं, हम मान लेते हैं ये त्रिभुज एबीसी है, एबीसी, और दो माध्यिकाएं मान लेते हैं, बीई और सीएफ है, माध्यिकाएं हैं, और ये जो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, और हम क्या करते हैं, ए को ओ से मिलाते हुए बीसी को डी पर काटते यहां तक मिला लेते हैं। ठीक है, अब देखिए आप, पहले दिया हुआ त्रिभुज एबीसी में माध्यिकाएं सीएफ व बीई ओ पर प्रतिच्छेद करती है। और सिद्ध करना हमें कि एडी माध्यिका है जो ओ से गुजर रही है, तथा एओ अनुपात ओडी बराबर बीओ अनुपात ओई बराबर सीओ अनुपात ओएफ बराबर है 2:1। यह हमें सिद्ध करना है। रचना देखिए आप, पहले तो हम क्या करते हैं, ए को ये एडी माध्यिका करना, तो हमें क्या करते हैं, ए ओ के बराबर ओ को डी से मिलाते हुए आगे बढ़ा लेते हैं यहां तक, ये यहां तक बढ़ा दिया, ओ डी बराबर हो जाए जी, जी डी हो जाए, और जी को सी और डी से मिला लेते हैं। अब देखिए रचना क्या करते हैं, ओडी को इतना आगे बढ़ाते हैं कि ओडी बराबर डीजी, ओडी को इतना आगे बढ़ाते हैं कि एओ बराबर ओजी हो जाए, ये लो आप, एओ बराबर ओजी हो जाए, इतना बढ़ा लो आप, और बिंदु जी को बी व सी से मिलाते हैं। उपपत्ति देखिए, इसमें उपपत्ति करते हैं, देखिए ये बिंदु ओ, ए जी का क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया। क्यों? क्योंकि ए ओ बराबर है ओ जी, तो बिंदु ओ ए जी का मध्य बिंदु, और बिंदु ई ए सी का मध्य बिंदु। क्यों है? क्योंकि बी ई इसकी माध्यिका है, माध्यिका तो ए ई बराबर ई सी, तो त्रिभुज ए जी सी में मध्य बिंदु पर में से और मध्य बिंदु पर में क्या कहती है कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और उसका आधा होता है। तो हमारे पास में क्या हो गया, ओई किसके समांतर आ गया, सीजी के समांतर आ गया, और ओई बराबर हो जाएगा 1/2 सीजी। तो मध्य बिंदु पर में से हम लिख सकते हैं ओई समांतर है सीजी या जीसी, तथा ओई बराबर 1/2 जीसी। यह समीकरण नंबर मान लेते हैं 1। आप कह रहे हो कि ये सीजी इस ओई के समांतर, अर्थात सीजी किसके समांतर हो गया, बीई के समांतर हो गया। अब एक त्रिभुज और लो,
आप त्रिभुज लीजिए, ये त्रिभुज ए बी जी लीजिए, त्रिभुज ए बी जी में मध्य बिंदु पर में, यही पर में वापस लगाइए, तो आप कहोगे देखिए कि ये एफ बिंदु ए बी का मध्य बिंदु है और ओ बिंदु किसका मध्य बिंदु है, ए जी का मध्य बिंदु है। तो देखिए मध्य बिंदु पर में से कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर उसका आधा होता है। तो ये बीजी किसके समांतर हो गया, ओ एफ के समांतर हो गया। तो ओ एफ समांतर बीजी तथा और ओ एफ बराबर 1/2 बीजी। आप कह रहे हो ओ एफ समांतर बीजी, अर्थात ये पूरी इसकी यानी सी एफ समांतर किसके हो गया, बीजी हो गया। और एक आप कह रहे हो ये बीई समांतर सीजी। समीकरण 1 और 2 से देखो, 2 से देखो, 1 से तो आप कह रहे हो क्या कि बीई समांतर है जीसी, और 2 से कह रहे हो आप सीएफ समांतर बीजी। यानी ये भुजा इसके समांतर और ये भुजा इसके समांतर है, अर्थात चतुर्भुज ओ बी जी सी एक समांतर चतुर्भुज हो गया है। अतः ओ बी जी सी समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज की बात ये कहते हैं तो समांतर चतुर्भुज को विकर्ण होते हैं, वो क्या करते हैं, परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो देखिए एक दूसरे समद्विभाजित करते हैं तो बिंदु डी क्या गया हमारे पास में, इस बीसी का मध्य बिंदु आ गया, अर्थात एडी क्या हो गया, बिंदु ओ से गुजर रहा है। तो ये क्या हो गया, एडी एक माध्यिका हो गई है। तो हम कहते हैं पहले समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। अतः बिंदु डी बीसी का मध्य बिंदु है। अतः एडी माध्यिका है जो ओ से गुजरती है, अर्थात तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु से गुजरती है। अब आप देखिए इसमें समीकरण 1 और 2 दोबारा लेते हैं। पहले देखिए आप इसमें ए ओ बराबर है ओ जी के, ए ओ बराबर है ओ जी, और आप ये कह रहे हो चूंकि ओ जी बराबर है किसके, दुगुना ओडी या दुगुना जीडी। क्यों, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। अतः ए ओ बराबर ओ जी, तो ओ जी का मान 2 ओडी लिख दो आप। तो ए ओ बराबर 2 ओडी, 2 का भाग दे दो, ए ओ बटावा ओडी बराबर आ जाएगा 2, या 2/1। अतः हम कह देंगे ए ओ बराबर ए ओ अनुपात ओडी बराबर 2/1। ठीक है, इसी प्रकार हम कह सकते हैं इसी प्रकार बीओ अनुपात ओई बराबर सीओ अनुपात ओएफ बराबर है 2/1।
इति सिद्धम। धन्यवाद।